नमस्कार बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 88 6 to 8 के लिए है। शनिवार की वर्कशीट है ये 28 नवंबर 2020। ठीक है, क्लास 6 to 8 के लिए जो आपकी जनरल वर्कशीट आती है वो ये वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 88 एयर पोल्यूशन थीम है, एयर पोल्यूशन। पिछली बार भी कुछ ऐसा ही था। ठीक है, आज ये इंग्लिश में थीम है। आप ये देख रहे होंगे, राइट गुड फॉर द थिंग दैट इज गुड फॉर आवर लंग्स। मतलब इनमें से आपको बताना है जो गुड है आपके लंग्स के लिए, आपको पिक्चर नजर आ रहा है ना, और जो बैड है आपके लंग्स के लिए, उनके लिए बैड लिखना है। जो अच्छे हैं आपके लंग्स यानी फेफड़ों के लिए, उसके लिए गुड लिखना है, और जो आपके लंग्स के लिए बैड है उनके लिए बैड लिखना है। तो चलिए देखिए, धुआं, ये जो आपको दिख रहा है ना, स्मोक आ रहा है, ये फैक्ट्री से आ रहा है, तो ये गुड होता है कि बैड है लंग्स के लिए? नेचुरल है कि जो धुआं है वो हमारे लंग्स के लिए बैड होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैड। अब आप यहाँ देख रहे हैं ट्रीज हैं, बहुत सारे ट्रीज दिख रहे हैं। ट्रीज हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन तो हमारे लंग्स के लिए बढ़िया होती है, तो इसका मतलब ये क्या है? गुड है। ये हमारे लंग्स के लिए गुड है। ये क्या देख रहे हैं आप? खेतों में जो है आग लगी हुई है, आग से क्या हो रहा है? धुआं निकला हुआ है। और ये जो धुआं है, फ्यूम है, स्मोक है, फ्यूम है, ये सारा धुआं जो है हमारे लंग्स के लिए क्या अच्छा होगा? नहीं, बुरा है, बैड है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बैड। आप ये देखेंगे, घर में जो है गमलों में प्लांट लगाते हैं। अब बताइए, प्लांट जो है क्या हमारे लंग्स के लिए अच्छे होते हैं? यस, इनसे भी तो ऑक्सीजन मिलती है ना, तो ये गुड है हमारे लंग्स के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि गाड़ियां दिख रही हैं, गाड़ियों से धुआं निकल रहा है। क्या ये गुड है लंग्स के लिए? नहीं, बैड है। तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ चीजें हमारे लिए अच्छी होती है, हमारे लंग्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए, और कुछ चीजें बुरी होती हैं। ठीक है, जो भी अनवांटेड चीजें होती हैं हमारी बॉडी के लिए, हमारे लंग्स के लिए बुरी होती हैं। चलिए, अब ये तो ए पार्ट था पिक्चर का। बी पार्ट पे आते हैं। WHO की रिपोर्ट। WHO जानते हैं क्या होता है? WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, वर्ल्ड लेवल पे है, पूरे दुनिया के लेवल पे। W मतलब होता है वर्ल्ड, H मीन्स हेल्थ, और O मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। यानी पूरी दुनिया में ऐसी ऐसी चीजों को देखा जाता है जिनकी वजह से हमारे हेल्थ पे प्रॉब्लम ना हो, हमारे हेल्थ पे असर ना हो। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? यही काम करती है कि कौन कौन सी चीजें हमारे नेचर में मिलती जा रही हैं जो हमारे लिए बैड हैं, ठीक है, तो उनको किस तरह से रोका जाए। तो इन्होंने एयर पोल्यूशन के ऊपर यहाँ पे बताया है, कुछ हमारे सामने फैक्ट्स हैं। चलिए देखते हैं एयर पोल्यूशन में फैक्ट्स क्या है। एयर पोल्यूशन किल्स एस्टिमेट 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड। पूरे साल में, पूरे दुनिया में, पूरे साल में अप्रोक्स 7 मिलियन लोग जो है एयर पोल्यूशन से ही मर जाते हैं। आप जानते हैं, यानी कितना डेंजरस है एयर पोल्यूशन। सोचिए कि हम जितने भी लोग हैं उनमें से 7 मिलियन लोग अप्रोक्स जो हैं वो एक साल में दुनिया में मर रहे हैं। किस वजह से? एयर पोल्यूशन की वजह से। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेटा शो करता है कि हर 10 में से 9 लोग, हर 10 में से 9 लोग जो है ब्रीथ करते हैं, जो एयर को ब्रीथ करते हैं, दैट एक्सीड द गाइडलाइन लिमिट ऑफ कंटेनिंग हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स। WHO की गाइडलाइन है। गाइडलाइन में क्या कहा गया है कि भाई इससे ज्यादा अगर एयर में पोल्यूशन की मात्रा बड़ी होगी तो उसको बोलेंगे पोल्यूटेड एयर, यानी वो एयर बहुत ज्यादा प्रदूषित होगी। और इस तरह की एयर समझ लीजिए पूरे वर्ल्ड लेवल पे है, क्योंकि हर 10 में से 9 पीपल वही पोल्यूटेड एयर को ब्रीथ कर रहे हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, 10 में से 9 बोला है, तो आप सोचिए पूरी दुनिया में कितने लोग हैं, और 9 मतलब तो 90% होगा ना सीधा ही। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में कितना ज्यादा पोल्यूशन है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज, अब ये पोल्यूशन है क्यों? भाई देखिए, जानवर प्लांट तो नहीं कर रहे हैं पोल्यूशन, ये सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है। मनुष्य जो है ऐसा प्राणी है जो सिर्फ अपने लिए, अपनी इच्छाओं के लिए ही हर तरह का पोल्यूशन जो है एनवायरमेंट में कर रहा है और एनवायरमेंट को डैमेज कर रहा है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी कौन कौन सी हैं जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो ऊपर पिक्चर दिख रही है ना, इनमें जहां जहां हमने बैड लिखा है वो तो है ही है। जैसे फैक्ट्रीज का धुआं, जो खेतों में, फार्म्स में आग लगा दी जाती है, उसको जला दिया जाता है, जो बचते हैं। खेत में पराली बताया था ना मैंने पिछली बार। पराली क्या होती है बताइए? जब फसल को, क्रॉप को काट दिया जाता है तो उसके बाद जो डंडा सा छोटा सा हिस्सा रह जाता है ना जमीन के अंदर ही, उसे पराली कहते हैं बच्चों। तो किसान क्या करते हैं, उसे शॉर्ट में फटाफट उसे निकालने के लिए उसको एक बार में पूरे खेत में आग लगा देते हैं, और वो धुआं भी हमारे एयर को पोल्यूट करता है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी जो है, ये टॉपिक है कि जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। तो पहला है स्मोक ऑफ द चिमनीज, नेक्स्ट है
बर्निंग ऑफ जो फार्मिंग वेस्टेज है, फार्म का जो वेस्ट है उसको बर्न करना, एंड स्मोक ऑफ द व्हीकल्स। 3 तो हमने आपको बता दिए। देखिए व्हीकल में फ्यूल जलता है, गाड़ियों में ईंधन में फ्यूल जलता है ना, जैसे कार है, हैवी व्हीकल्स है या कोई भी व्हीकल है, उनमें जो है उनसे जलने से जो फ्यूल है वो जलता है, तो उससे क्या होता है, स्मोक निकलता है। इसके अलावा हमने आपको बताया चिमनियों का धुआं। इसके अलावा पावर जनरेशन जानते हैं, पावर इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट होती है तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जो है हीटिंग से या पावर जनरेशन से ऑयल और कोयले के इस्तेमाल होता है। यानी पावर जनरेशन के लिए कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, तो कोयले का इस्तेमाल होने का मतलब क्या है, कोयला जल रहा है। कोयला जल रहा है मीन्स की एयर पोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, जो इंडस्ट्रियल जो फैसिलिटीज है, सीधी सी बात याद रखें कि जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला केमिकल है, धुआं है, वो एयर को पोल्यूट करता है। या कोई भी कैसी भी इंडस्ट्री हो, स्पेशली माइंस की इंडस्ट्रीज होती हैं या कोल वगैरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां भी इस तरह का काम होता है वहां पे धुआं निकलता है और वो धुआं हमारे एयर को पोल्यूट करता है। एमसीडीज देखिए, या हम लोग ही क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बर्न करते हैं ना, बाहर देखिए कूड़ा कचरा जला देते हैं लोग, बाहर क्या करते हैं, गली में कूड़ा इकट्ठा किया और उसको बर्न कर दिया, तो वो बर्निंग क्या है, वो भी तो एयर को पोल्यूशन कर रही है। उस कूड़े कचरे में कितना वेस्ट मटेरियल में प्लास्टिक भी होता है और भी ऐसे अनवांटेड चीजें होती हैं जिनको जलाने पे एयर पोल्यूशन होता है। ठीक उसी प्रकार से जो म्युनिसिपल एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट है, जहां भी साइड पे है वहां पे वो लोग क्या करते हैं कि वेस्ट मटेरियल को जला देते हैं। एग्रीकल्चर मैंने बताया फार्मिंग की जो भी बचता है वेस्टेज उसको जला दिया जाता है। रेजिडेंशियल कुकिंग, रेजिडेंशियल घर में कुकिंग, कुकिंग मतलब चूल्हे पे अगर खाना बन रहा है तो उससे भी धुआं होगा, हीटिंग से, लाइटिंग से, ये भी कई सारे कारण हैं। तो इन्होंने बताया कि बहुत सारे कारण हैं एयर पोल्यूशन के। आप लोग भी बताइएगा कमेंट के अंदर कोई एक इनसे हटके कोई एक फैक्टर जो कि एयर पोल्यूशन को करता है इन इंग्लिश। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट आर द मेजर सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन। दिल्ली में, हमारी दिल्ली प्यारी हरी भरी दिल्ली में एयर पोल्यूशन के मेजर सोर्सेस क्या हैं, किन किन चीजों से एयर पोल्यूशन होता है। तो मेजर सोर्सेज हैं, स्मोक ऑफ द फैक्ट्रीज नियर बाय दिल्ली स्टेट, दिल्ली स्टेट जो नियर दिल्ली के आसपास जो स्टेट है वहां पे फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री से धुआं निकलता है, उससे एयर पोल्यूशन होता है। गाड़ियों के धुएं से एयर पोल्यूशन होता है। एग्रीकल्चर लैंड पे आग लगा दी जाती है, मतलब जो वेस्ट जो होता है एग्रीकल्चरल लैंड का वेस्ट क्या होता है, मैंने पराली बताया था, उसको जलाया जाता है। डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन काम बहुत होता है दिल्ली में, होता है कि नहीं, उस कंस्ट्रक्शन से क्या होता है, धूल मिट्टी उड़ती है और वो हमारे एयर में मिलती है। सिर्फ धुएं से ही पोल्यूशन नहीं होता बच्चों, डस्ट से भी पोल्यूशन होता है, यानी पोल्यूशन के बहुत सारे कारण हो गए। और ये डस्ट और जब वाटर और ये स्मोक मिल जाते हैं तो आप देखते हैं कितना पोल्यूशन है। अक्टूबर नवंबर के महीने में इतना ज्यादा होता है कि वो फॉग का रूप नजर आता, कुछ नजर नहीं आता, और एक्चुअली में वो पोल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल लाइक लीव्स, देखिए पत्तों को, प्लास्टिक को जलाया जा रहा है तो इससे भी वेस्ट एयर पोल्यूशन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाउ मेनी पीपल डाई एवरी ईयर, एयर पोल्यूशन की वजह से कितने लोग मर रहे हैं दुनिया में बताइए। तो हमने पढ़ा था कि अप्रोक्स जो है 7 मिलियन पीपल जो हैं वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड लेवल पे मर रहे हैं हर एक साल में एयर पोल्यूशन की वजह से, और ये आंकड़े बढ़ते ही रहेंगे अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया। थर्ड है WHO की फुल फॉर्म, ये भी हमने किया था, क्या होता है, W फॉर वर्ल्ड, H फॉर हेल्थ, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करती है। ठीक है, मतलब कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनको हटाया जाना चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो। तो एक तो यही हो गया पोल्यूशन से रिलेटेड, है ना। चलिए सी पार्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी यहाँ ब्लैंक्स कुछ दिए हुए हैं, इनको फिल करना है। कुछ हिंट है, पहला देखिए कार पूलिंग। कार पूलिंग क्या होता है बेटा, कार पूलिंग ये होता है कि मान लीजिए आपके पास एक गाड़ी है और उसी रास्ते से आपका दोस्त भी और या आपका भाई या बहन भी जॉब करने जाते हैं, या आपके पापा जी जॉब करने जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा भाई, अपने दोस्त को बिठा लिया, अपने ब्रदर सिस्टर या रिलेटिव को बिठा लिया, एक साथ एक गाड़ी में एक से ज्यादा लोग जो है सेम डेस्टिनेशन के रूट पे जा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड कार पूलिंग। समझ में आया कार पूलिंग क्या होता है। कार पूलिंग से क्या होता है ना कि मान लीजिए 4 लोगों को जाना है कहीं जॉब पे, तो वो 4 गाड़ियां लेके नहीं जाएंगे, 3 गाड़ियों में 4 लोग चले गए, तो इससे क्या हुआ कि 3 गाड़ियों का पोल्यूशन तो कम हो गया ना, एक गाड़ी से सब लोग गए तो पोल्यूशन का लेवल कम हो जाता है। सैपलिंग्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पौधे, और फायर क्रैकर्स पटाखे होते हैं, और तो इनको हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। चलिए पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है, दिल्ली इज फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पोल्यूशन। हमारे दिल्ली में जो है एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है नाउ अडेज, सो
वी विल नॉट यूज, हमें क्या दिवाली पे यूज नहीं करना चाहिए इनमें से, तो इनमें से आएगा फायर क्रैकर्स, तो पहले वाले में आएगा फायर क्रैकर्स, तो आप यहां लिखेंगे फायर क्रैकर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकंड है, आई विल रिक्वेस्ट माई पेरेंट्स टू अडॉप्ट, मैं अपने पेरेंट्स को क्या कहूंगी कि भाई जब वो ऑफिस जा रहे हैं तो क्या करें, कारपूलिंग अडॉप्ट कर लें, ठीक है ना। थर्ड भी पढ़ लेते हैं पहले, एवरीवन मस्ट स्विच ऑफ द इंजन, जब भी आप रेड लाइट पे हैं तो वहां पे स्विच ऑफ कर देना चाहिए अगर रेड लाइट ऑन होती है, ठीक है। अभी ये है, इसको भी भरते हैं, तो यहां पर आप इसको भर लेते हैं कारपूलिंग, यानी कि ऑफिस में अगर पेरेंट्स जा रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो कारपूलिंग जैसा सिस्टम अपनाएं, इसका मतलब कि एक गाड़ी में एक से ज्यादा लोग जाएं। चौथा पॉइंट क्या है, आई विल प्लांट एटलीस्ट 2, मैं जो है कम से कम 2 पौधे तो जरूर लगाऊंगी, है ना, एटलीस्ट 2 सैपलिंग्स टू मेक माई सिटी नीट एंड क्लीन, अपनी सिटी को नीट एंड क्लीन करने के लिए पौधे जरूर लगाऊंगी। और सिर्फ पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं होता बच्चे, उस पौधे की केयर करना, उस पौधे को बड़ा भी करना होता है ताकि वो बड़ा होके हमारे लिए ही बेनिफिशियल हो, हमारे नेचर के लिए बेनिफिशियल हो। इस तरह से हमारी जो ये वर्कशीट है, छोटी सी वर्कशीट जो हमें बहुत कुछ सिखाती है, फिनिश होती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।